प्यारे दोस्तों, आप सभी का हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी गूढ़ और सरल साधना विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो गृहस्थ व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यह कहानी शिव साधना के महत्व, गुरु की भूमिका और जीवन में आत्मिक शांति के मार्ग पर आधारित है। कई बार ऐसा होता है कि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन जाती हैं। चिंता, तनाव और भाग दौड़ में हमें यह याद ही नहीं रहता कि हम केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक प्राणी भी हैं। इसी कारण भगवान शिव की साधना गृहस्थों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी साधना हमें भीतर से सशक्त और शांत करती है। पुराने समय की बात है, हिमालय की शांत वादियों में एक योगी आश्रम में तपस्या करते थे। उनके पास दूर दूर से साधक आते थे। योगी न केवल एक महान साधक थे बल्कि अत्यंत सरल हृदय के गुरु भी थे। एक दिन एक गृहस्थ व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में असीम पीड़ा थी। गुरुदेव, मैं एक व्यापारी हूं। मेरे पास धन, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन अशांत रहता है। क्या आप मुझे शांति का मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी भगवान शिव के बारे में सुना है? व्यापारी ने सिर हिलाया। जी हां, मैंने सुना है कि वे संहार के देवता हैं और तपस्वी जीवन जीते हैं। योगी ने समझाया, शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, वे करुणा, प्रेम और मार्गदर्शन के प्रतीक भी हैं। यदि तुम उन्हें अपना गुरु मानकर साधना करोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति स्वतः आ जाएगी। व्यापारी ने संदेह से पूछा, लेकिन मैं गृहस्थ जीवन जीता हूं, क्या साधना मेरे लिए संभव है? योगी ने उत्तर दिया, गृहस्थ जीवन में साधना करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। भगवान शिव अत्यंत सरल और दयालु हैं। वे हर भक्त को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। तुम उन्हें गुरु मानकर साधना प्रारंभ करो। उनकी कृपा से तुम्हें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। योगी के शब्दों ने व्यापारी के हृदय को छू लिया। उसने उसी दिन से भगवान शिव को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और नियमित साधना करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी अशांति शांत हो गई और व्यापार में भी उसे सफलता मिलने लगी। व्यापारी ने प्रतिदिन प्रातः उठकर भगवान शिव की साधना प्रारंभ कर दी। वह निकट के शिव मंदिर जाकर AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करता और भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में स्मरण करता। प्रारंभ में सब कुछ सरल और सहज लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके जीवन में विचित्र घटनाएं होने लगीं। एक दिन उसका सबसे बड़ा सौदा अचानक रद्द हो गया। व्यापार में भारी नुकसान हुआ। घर में भी तनाव बढ़ गया। उसके परिवार के सदस्य उसकी साधना को लेकर नाराज रहने लगे। पत्नी ने एक दिन ताना मारते हुए कहा, जब से तुमने यह साधना शुरू की है सब उल्टा ही हो रहा है। भगवान शिव तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहे। व्यापारी का मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या सच में मैंने गलत रास्ता चुन लिया है? क्या साधना करने से मेरे जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं? इसी उधेड़बुन में एक रात व्यापारी ने निर्णय लिया कि वह अगली सुबह से साधना बंद कर देगा। वह सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। तभी उसके सपने में एक विचित्र दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि वह एक गहरे जंगल में भटक रहा है। चारों ओर अंधकार था। अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें भगवान शिव दिखाई दिए। उनके चेहरे पर करुणा और गंभीरता का अद्भुत संतुलन था। भगवान शिव ने कहा, वत्स, साधना का मार्ग सरल नहीं होता। जब कोई साधक आत्मिक यात्रा पर निकलता है तो उसे पहले अपने भीतर और बाहर की बाधाओं से जूझना पड़ता है। ये कठिनाइयां तुम्हारे मन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए आती है। यदि तुम इनसे घबराकर पीछे हटोगे तो अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं तो साधारण गृहस्थ हूं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि इन कठिनाइयों का सामना कर सकूं। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया है। गुरु का कार्य अपने शिष्य को मार्ग दिखाना और उसे बल देना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो और साधना जारी रखो। सुबह व्यापारी ने जब आंखें खोली तो उसका मन असीम शांति से भर गया था।
उसे यह एहसास हो गया था कि साधना का मार्ग केवल सुख का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का भी होता है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह किसी भी परिस्थिति में अपनी साधना नहीं छोड़ेगा। उस दिन जब वह शिव मंदिर पहुंचा तो मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका चेहरा आज बिल्कुल शांत लग रहा है। लगता है भगवान शिव की कृपा आप पर बरसने लगी है। व्यापारी ने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया और अपनी साधना जारी रखी। व्यापारी अब नियमित रूप से मंदिर जाकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता था। उसकी साधना में गहरी एकाग्रता आने लगी। एक दिन जब वह शिवलिंग के सामने बैठा हुआ मंत्र जाप कर रहा था, तभी उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसका हृदय अद्भुत आनंद से भर गया। उसे ऐसा लगा मानो उसकी सारी चिंताएं शिवलिंग के सामने विलीन हो गई हों। उसी रात व्यापारी ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि एक विशाल नदी के किनारे भगवान शिव खड़े हैं। नदी का जल अत्यंत निर्मल और शांत था। व्यापारी ने शिव से पूछा, भगवान, यह नदी क्या है? शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह तुम्हारा मन है। जब तक इसमें अशांति और विक्षोभ रहता है तब तक जीवन भी उथल पुथल से भरा रहता है, लेकिन साधना के माध्यम से तुमने इसे शांत कर दिया है। अब यह निर्मल नदी तुम्हें आत्मिक शांति प्रदान करेगी। व्यापारी ने श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुका दिया। साधना के कुछ ही दिनों बाद व्यापारी के जीवन में बड़े बदलाव आने लगे। उसका व्यापार जो लंबे समय से घाटे में था, अचानक लाभ देने लगा। जिन ग्राहकों ने पुराने ऑर्डर रद्द कर दिए थे, वे खुद ही उसे वापस संपर्क करने लगे। उसका परिवार भी उसके शांत और प्रसन्न चित्त स्वभाव को देखकर बदल गया। उसकी पत्नी, जो पहले उसकी साधना का विरोध करती थी, अब उसकी साधना में रुचि लेने लगी। एक दिन व्यापारी अपनी साधना पूरी कर मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक दिव्य पुरुष से हुई। उनकी आंखों में गहरी करुणा और चेहरे पर अद्भुत तेज था। व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया। वे मुस्कुराए और बोले, तुमने भगवान शिव को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। उनकी कृपा से मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए आया हूं। अब तुम्हारी साधना और गहन होगी। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसे समझ में आ गया कि शिव साधना ने उसे न केवल आत्मिक शांति दी, बल्कि एक सच्चे गुरु का वरदान भी प्राप्त हुआ। गुरु ने व्यापारी से कहा, वत्स, साधना का प्रथम चरण तो तुमने शिव की कृपा से पूरा कर लिया है। अब समय आ गया है कि तुम जीवन के गहरे रहस्यों को समझो। आध्यात्मिक यात्रा केवल शांति प्राप्त करने तक सीमित नहीं होती, यह आत्मबोध का मार्ग है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं तो एक साधारण गृहस्थ हूं। क्या मैं आत्मबोध जैसे गूढ़ विषय को समझ सकता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, भगवान शिव के भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आत्मबोध का अर्थ केवल ग्रंथों को पढ़ना नहीं है। यह जीवन के हर अनुभव में ईश्वर को देखना है। अब तुम्हें साधना केवल मंदिर तक सीमित नहीं रखनी है, बल्कि इसे अपने प्रत्येक कार्य में शामिल करना होगा। जब तुम व्यापार करो तब भी शिव का ध्यान करो। जब परिवार के साथ समय बिताओ तब भी शिव को याद करो। यही सच्ची साधना है। एक दिन गुरु ने व्यापारी से कहा, कल प्रातः तुम बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन नगर के बाजार में घूमोगे और वहां जो कुछ देखोगे उसे ध्यान से समझोगे। शाम को मेरे पास आकर बताना कि तुमने क्या सीखा। व्यापारी को यह आदेश अजीब लगा, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। अगले दिन वह सुबह से बाजार में घूमने लगा। वहां उसने देखा कि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई सामान बेच रहा था, कोई खरीद रहा था, लेकिन हर व्यक्ति के चेहरे पर चिंता या तनाव की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। शाम को व्यापारी गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने देखा कि लोग दिन भर मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर शांति नहीं है। हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। गुरु ने गंभीरता से कहा, यही संसार की सच्चाई है। लोग बाहर की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने भीतर के शिव को भूल जाते हैं। लेकिन तुम अब इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनोगे। तुम्हें संसार में रहते हुए भी शांति का अनुभव करना है। यही शिव साधना का वास्तविक अर्थ है। गुरु के उपदेश के बाद व्यापारी की साधना में एक नया परिवर्तन आ गया। अब वह केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने व्यापार, पारिवारिक जीवन और हर छोटे बड़े कार्य में शिव का ध्यान करने लगा।
धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो गई। अगला भाग, क्या व्यापारी की साधना ने उसे जीवन के और भी गहरे रहस्यों से परिचित कराया? क्या उसे शिव की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे अगले भाग का इंतजार करें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले भाग का नोटिफिकेशन मिल सके। हर हर महादेव।